देखिए ये क्वेश्चन अब तक बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, मतलब कि आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बनाते हैं। कहता है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द सेविंग ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। कहता है ए और बी का मंथली आय जो है वो अनुपात में दिया है 3 और 5 के, ठीक है, और ए और बी का जो बचत है, सेविंग है, वो भी अनुपात में दिया है 2:3, ठीक है। कहता है इनकम ऑफ बी, ठीक है, बी का जो आय है वो ए के बचत के 3 गुना के बराबर है। बी का जो आय है वो ए के बचत के 3 गुना के बराबर है। तो ए और बी का खर्चा अनुपात में क्या होगा, ए और बी का खर्चा जो है वो अनुपात में क्या होगा। तो इसको बनाते हैं रेशियो मेथड से। देखिए यहां पे हम ए लिख देते हैं और यहां पे हम बी लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का जो इनकम है रेशियो में वो कितना दिया हुआ, ए का जो इनकम है रेशियो में वो कितना दिया है 3। बी का जो इनकम रेशियो में वो कितना दिया हुआ है 5 है। ये क्या है, इनकम है, ठीक है। आपको पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है, इतना जान लीजिए। आपसे यहाँ पूछा जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा पूछा जाएगा, तो इनकम में से सेविंग को माइनस करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, और ए बी का जो बचत है यानी सेविंग का है वो अनुपात में क्या क्या दिया है, एक का दिया है 2, एक का दिया है 3। आगे देखिए क्या कह रहा है, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। बी का आय क्या था, बी का आय 5 था, ठीक है, रेशियो में 5 था, तो यहाँ लिख देते हैं 5i लिख दे रहे, ठीक ना, 5i इक्वल टू आगे क्या बोल रहा था, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यानी ए का जो बचत है, ए का जो सेविंग है कितना है 2 है, तो 2i कर दीजिए, ठीक है, इंटू 3, 3 गुना के बराबर बोला था, 3 गुना में, ठीक है। तो यहां से बचत मतलब एस होता है यार, ठीक ना, सेविंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इनकम का वैल्यू कितना निकल के आएगा, आई इक्वल टू 3 का 3, 3 दूना 6 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सेविंग का वैल्यू कितना निकल के आएगा रेशियो में, तो सेविंग का वैल्यू आपका 5 निकल के आएगा, ठीक है। इनकम का वैल्यू 6, सेविंग का वैल्यू 5 निकल के आएगा। तो जो इनकम वाला में है तो उसमें गुना कर दीजिए, जो सेविंग वाला में है तो उसमें गुना कर दीजिए, करते हैं, इसमें गुना कर दे रहे। इनकम का वैल्यू कितना था 6 था, तो गुना 6 कर दे रहे, और सेविंग वाला में वैल्यू कितना था 5 था, तो गुने 5 कर दे रहे। तो अब नया इनकम और सेविंग कितना निकल के आ जाएगा, अब नया वाला इनकम और सेविंग कितना निकल के आ जाएगा, तो देखते हैं कितना निकल के आता है। 6 का 6 12, 6 18, और बी का कितना इनकम आ जाएगा 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेविंग जो बचत है वो ए का बचत कितना निकल के आएगा 5 दूनी 10, और बी का जो बचत है वो कितना निकल के आएगा 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका इनकम, ये था आपका क्या सेविंग था। तो एक्सपेंडिचर आपको निकालने बोल रहा था, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, इनकम माइनस सेविंग होता है। तो 18 से 10 जाएगा तो कितना होगा, 18 से 10 जाएगा तो 8 होगा, और 30 से 15 जाएगा तो कितना होगा 15 होगा। यानी जो एक्सपेंडिचर का आपका वैल्यू दिया है रेशियो में वो 8:15 होगा, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है पहला वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।